क्या छठ पर्व से पहले आंगनबाड़ी बहनों को मिल पाएगी मानदेय की खुशखबरी। नमस्कार आंगनबाड़ी बहनों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और खास वीडियो में। मेरा नाम है विक्रम सिंह और आप देख रहे हैं ICDS न्यूज़। आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में आप सभी को 2-3 महत्वपूर्ण खबरें आंगनबाड़ी से जुड़ी हुई दिखाएंगे, लेकिन एक महत्वपूर्ण खबर पर चर्चा करेंगे कि क्या छठ पर्व से पहले आंगनबाड़ी बहनों को मानदेय से जुड़ी खुशखबरी मिल पाएगी। क्योंकि इसके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ, कुछ महत्वपूर्ण सोर्स निकल के आ रहे हैं, उसको भी दिखाएंगे। तो वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहेगा और वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा। तो आइए सबसे पहले देखते हैं आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय का स्टेटस और जानते हैं कि क्या आंगनबाड़ी बहनों को इस छठ त्योहार से पहले मानदेय का तोहफा, मानदेय की खुशखबरी मिल पाएगी या फिर नहीं मिल पाएगी। क्योंकि 2 बड़े त्यौहार बीत चुके हैं इसी उम्मीद में। दशहरा का त्यौहार बीत चुका है, दीपावली का त्यौहार बीत चुका है, लेकिन अब एक आखिरी उम्मीद बची है, छठ पर्व। तो उम्मीद यह है कि क्या छठ पर्व से पहले आंगनबाड़ी बहनों को मानदेय की खुशखबरी मिल पाएगी। आइए इस मानदेय स्टेटस को देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मानदेय का ये स्टेटस है, उसका स्क्रीनशॉट है। यहाँ पर देख सकते हैं मंथ का नाम है, उसके बाद यहाँ पर देखिएगा तो एब्सेंटी वेरीफाई है, उसके बाद सैलरी गारंटी सेंड टू डीपीओ को भेजा गया, उसके बाद हेडक्वार्टर को, उसके बाद यहाँ पर बैंक को। तो कौन सा स्टेटस क्या है देखते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए देखते हैं, सीधे नीचे चलते हैं। क्योंकि अप्रैल, मई, जून का मानदेय आपको मिल पाया है, जुलाई का भी मिल गया है और अगस्त का भी मिल गया है। लेकिन अगस्त के अलावा सितंबर महीने का मानदेय अभी तक आंगनबाड़ी बहनों को नहीं मिल पाया है। तो यहाँ पर देखते हैं कि सितंबर महीने का जो मानदेय था वो जो बैंक को भेजा गया था वो बैंक को नहीं भेजा गया था, एब्सेंटी वेरीफाई कर दिया गया था। इसके अलावा डीपीओ को भी भेज दिया गया था, लेकिन उसके बाद से बैंक में नहीं भेजा गया था। 7 अक्टूबर को ही ये यहाँ पर एब्सेंटी वेरीफाई वगैरह हो गया था, लेकिन उसके बाद जो बैंक में भेजने का प्रोसेस है वो 4/11 यानी कि इसी महीने की 4 तारीख को किया गया है। अब आप सभी को पता है कि 7 और 8 2 दिन बैंक बंद रहेंगे, क्योंकि एक दिन त्यौहार है, उसके बाद संडे ही है। तो इस तरीके से आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पर छठ पर्व से पहले केवल 2 दिन का समय बच रहा है। केवल ये मान के चलिए कि केवल आज का समय बच रहा है, क्योंकि 4 तारीख को ये स्टेटस दिखाया गया था, उसके बाद कल 5 तारीख बीत चुकी है और आज 6 तारीख है। तो देखना यह होगा कि बैंक वालों की तरफ से क्या ये पैसे भेजे जाएंगे, क्योंकि विभाग की तरफ से ये पैसे भेज दिए गए हैं। लेकिन खुशी की बात आपको ये बता दें कि एक और जिले में कि मानदेय का स्टेटस हमने देखा, तो वहाँ पर हम आपको बता दें कि वहाँ पर 2 महीने के मानदेय को भेजने की बात चल रही है, मानदेय की भेजने की बात चल रही है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर सेम स्टेटस वही है। नीचे देखेंगे आप तो सितंबर महीने के साथ साथ अक्टूबर महीने के मानदेय का स्टेटस भी कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। यहाँ पर कि यहाँ पर अक्टूबर महीने का जो एब्सेंटी वेरीफाई है वो 4 तारीख को हुआ है, यानी कि इस महीने का जो पूरा प्रोसेस हुआ है 4 तारीख को हुआ है और 4 तारीख को ही सारे डीपीओ में भी भेजा गया। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि बैंक में भी भेज दिया गया है। 4/11/2024 को बैंक में भी ये पैसे भेज दिए गए हैं। अब देखना यह होगा कि आज की तारीख बची है, आज का दिन बचा हुआ है, तो क्या आज के दिन में आंगनबाड़ी बहनों के खाते में ये पैसे डिपॉजिट कर दिए जाएंगे, क्रेडिट कर दिए जाएंगे या फिर नहीं। अगर नहीं किए जाएंगे तो मान के चलिए कि आपका मानदेय भी अब नहीं आ पाएगा छठ पर्व से पहले। आपको बाद में ही देखने को मिलेगा, सोमवार को, मंगलवार को देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ से बैंक में आंगनबाड़ी बहनों के खाते में आने तक में 2-3 दिन का समय यूजुअली लगता है। और यहाँ पर देखना होगा कि केवल आज का समय बचा हुआ है। वैसे देखा जाए तो 4 तारीख के बाद 5 तारीख और 6 तारीख 2 दिन का समय बचा हुआ है। तो कल के दिन तो आंगनबाड़ी बहनों को मानदेय नहीं मिल पाया था। तो देखना यह है कि क्या आज के दिन आंगनबाड़ी बहनों को मानदेय मिल पाएगा या फिर नहीं मिल पाएगा। लेकिन अगर आज के दिन भी आंगनबाड़ी बहनों को मानदेय नहीं मिल पाया तो निश्चित रूप से आंगनबाड़ी बहनों को छठ का त्यौहार भी सूखे सूखे मनाना होगा। जिस तरीके से आंगनबाड़ी बहनों ने अपने दशहरे का त्यौहार मनाया, जिस तरीके से दीपावली का त्यौहार मनाया, उसी तरीके से आंगनबाड़ी बहनों को यह छठ का पर्व भी मनाना पड़ेगा। अब आपको क्या लगता है, क्या छठ पर्व से पहले आंगनबाड़ी बहनों को ये मानदेय मिल पाएगा? वैसे आपको बता दें कि ये स्टेटस जो है वो बिहार की आंगनबाड़ी बहनों के लिए है। बिहार के 2 जिलों का स्टेटस हमने आपको दिखाया। इसके अलावा तमाम और भी ऐसे जिले हैं जहां पर अभी तक बैंक में भी पैसे नहीं भेजे गए हैं। अब देखना यह होगा कि कहाँ का परियोजना जो है, कौन सी परियोजना, कौन सा जिला है आंगनबाड़ी बहनों को छठ पर्व से पहले मानदेय दे पाता है और कहाँ पर आंगनबाड़ी बहनों को नहीं मिल पाता है। तो ये पूरा स्टेटस है आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय का बिहार में।
एक महत्वपूर्ण खबर आप देख सकते हैं कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अपनी मांगों को लेकर अड़े और सरकार के खिलाफ फिर से खोल दिया है मोर्चा। ये बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से निकल कर है, जहां पर बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने एक बार फिर से सरकार के खिलाफ में मोर्चा खोल दिया है। मानदेय बढ़ोतरी, पर्यवेक्षक भर्ती में उनको शामिल किया जाए, इसके अलावा तमाम और भी मांगे हैं। कुल 4 सूत्री मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं 8 नवंबर को सभी जिलों में एक दिवसीय प्रदर्शन करेंगी। इसको लेकर भी सूचना दी गई है। उन्होंने सबसे प्रमुख मांग रखी है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय को बढ़ाया जाए, जितना काम है उसके हिसाब से उनको मानदेय दिया जाए, क्योंकि काम लगातार बढ़ता जा रहा है और काम के हिसाब से उनको मानदेय नहीं मिल पाता है। आइए सुनते हैं कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का क्या कहना है मानदेय वृद्धि की मांग को लेकर और तमाम प्रदर्शनों को लेकर उनका क्या कहना है। हम लोगों का इस समय सिर्फ 4 सूत्री मांग है। पहला मांग है हम लोगों का कि हम लोगों को जब तक शासकीय कर्मचारी घोषित नहीं किया जाता तब तक हम लोगों को कम से कम मिनिमम जो ये है मजदूरी है वो हम लोगों को 21,000 दिया जाए। पर्यवेक्षक भर्ती तत्काल निकाली जाए और जो 50+ वाले हो जाते हैं उनको पात्र घोषित कर दिया जाता है, उनको अलग से अंक दिया जाए और परीक्षा जो होता है वो हमको हमारे विभाग द्वारा लिया जाए। हमारी तीसरी मांग में है सहायिकाओं को मानदेय में 80% का कम से कम वृद्धि किया जाए और उन लोगों को कार्यकर्ताओं के जो खाली पद है उन पे 100% भर्ती किया जाए। और यही सब 3-4 सूत्री मांग को लेके हम लोग बैठे हैं और हम लोगों को काम पे काम इतना बढ़ाया जा रहा है कि हम लोग त्रस्त हो चुके हैं। चाहे वो हाउस टू हाउस सर्वे हो या ओबीसी सर्वे हो या अभी जाति प्रमाण पत्र जिन शिक्षकों को दिया गया था वो हम लोगों को दिया जा रहा है। सिर्फ हमारे जिले में इतना काम का बोझ कर दिया गया है जिसमें हम लोगों को कोई राहत राशि या हम लोगों को मानदेय वगैरह कुछ नहीं दिया जाता, सिर्फ काम लिया जाता है। एक बड़ी खबर देख सकते हैं कि कांग्रेस स्लैम्स आप फॉर डिलेइंग वेजेस फॉर आंगनबाड़ी वर्कर्स इन दिल्ली। दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। द इंडियन एक्सप्रेस में यह खबर प्रकाशित की गई है, जहां पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से आम आदमी पार्टी की भर्त्सना की गई है, उनकी आलोचना की गई है और कहा गया है कि आंगनबाड़ी बहनों को उनका मानदेय समय से सरकार नहीं दे पा रही। यहाँ पर देख सकते हैं दिल्ली कांग्रेस ऑन ट्यूसडे क्रिटिसाइज, यानी कि उन्होंने क्रिटिसाइज किया है आपको, यानी कि आम आदमी पार्टी को, उनकी सरकार को, फॉर फेलिंग पेइंग आंगनबाड़ी वर्कर्स देयर वेजेस फॉर 2 मंथ्स, यानी कि दिल्ली में आंगनबाड़ी वर्करों को पिछले 2 महीने से उनका मानदेय नहीं मिल पाया है। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि उनके जो प्रवक्ता हैं देवेंद्र यादव जी, उन्होंने कहा है कि यह सीरियस इशू है कि आंगनबाड़ी बहनों को उनके मानदेय का पैसा समय पर नहीं मिल पा रहा है, जिसको लेकर उन्होंने क्रिटिसाइज किया है आम आदमी पार्टी की सरकार को। उधर आसाम में भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपने विभिन्न सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि आसाम में इस समय बहुत ही कम मानदेय आंगनबाड़ी बहनों को दिया जाता है। वहाँ की सेविकाओं को मात्र 6500 रुपये का मानदेय दिया जाता है। पहले भी इनको 6500 रुपये का ही मानदेय दिया जा रहा था, लेकिन जब यूपी और बिहार में आंगनबाड़ी बहनों को लगभग 6000 का मानदेय मिलता था तो वहाँ के हिसाब से उनको ज़्यादा मानदेय मिलता था। लेकिन अब यूपी और बिहार में भी आंगनबाड़ी बहनों को लगभग 7000 के ऊपर का मानदेय मिल पाता है या फिर 7000 का मानदेय मिल पाता है। लेकिन आसाम में आज भी आंगनबाड़ी बहनों को 6500 रुपये का ही मानदेय दिया जा रहा है, जो कि अगर निचले स्तर से देखा जाए तो जम्मू कश्मीर, नागालैंड के अलावा शायद आसाम ही एक ऐसा राज्य है जहां पर आंगनबाड़ी बहनों को इतना कम मानदेय दिया जाता है। इस मांग को लेकर कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए और जब तक उनको सरकारी कर्मचारी घोषित नहीं किया जाता है तब तक उनको एक सम्मानजनक मानदेय दिया जाए। इन तमाम मांगों को लेकर आसाम में भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की यह वीडियो आपके काम की रही होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा अपनी जैसी आंगनबाड़ी बहनों के साथ, और आगे भी आंगनबाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों को पाना चाहते हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो में कुछ और भी महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।